हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल एमएच क्लासेस बाय पवन त्रिपाठी में। मैं हूं पवन कुमार त्रिपाठी और उपस्थित हूं आज आपके समक्ष लेकर के कक्षा 9 यूपी बोर्ड काव्यखंड हिंदी में तीसरा चैप्टर जिसको लिखा है मीराबाई जी ने, और उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मीराबाई जी के पद बसो मेरे नैनन नंदलाल, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन हिट करना ना भूलें, जिससे कि हमारे चैनल के सभी वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्यारे बच्चों, आपको हमारे चैनल पर मैथ्स और इंग्लिश की वीडियो भी मिलेंगी, बहुत जल्द साइंस की वीडियो भी मिलेगी आपको। तो आप अपनी पूरी तैयारी मेरे चैनल पर कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि मैं मेहनत करके वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा रहा हूं तो आप सबसे विनम्र आग्रह है कि मेरे चैनल को 10 लोगों तक ज़रूर शेयर करें और उनसे कहें वो आगे 10 को शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। और अगर आप हमारे चैनल से प्रभावित हैं तो 24 घंटे में हमारे चैनल के किसी भी वीडियो को आप 1 घंटा चलाएं, जिससे आप हमारा सहयोग कर सकें और हम उस उत्साह से आपका और आप जैसे विद्यार्थियों का हमेशा सहयोग करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। मीराबाई द्वारा रचित, इसमें मीराबाई जी कह रही हैं, मीराबाई जी भगवान श्री कृष्ण की बहुत अनन्य उपासिका थी। उन्होंने अपने पति के रूप में देखा था और उन्हीं की भक्ति में इन्होंने इन पंक्तियों की रचना करते हुए अपने मन के जो भाव हैं उनको प्रकट किया है। कहती क्या हैं, बसो मेरे नयनन में नंदलाल, हे नंद के लाला, हे नटवर लाल भगवान श्री कृष्ण, मेरे नयनों में बस जाइए। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। भगवान श्री कृष्ण की छवि कैसी है? मोर मुकुट, उनके सर पर मोर का मुकुट है। मकराकृत कुंडल, कानों में मछली के आकार के, मकराकृत माने मछली के आकार के कुंडल लटक रहे हैं। अरुण तिलक दिए भाल, और मस्तक पर छापा का तिलक लगा है। मोहनी मूर्ति सांवरी सूरति, नैना बड़े विशाल। और उनकी सूरत कैसी है? उनकी मूरत मोहिनी मूरत है, सूरत उनकी सांवली है और उनकी आँखें बड़ी बड़ी हैं। अधर सुधारस मुरली राजत उर बैजंती माल। अधर माने होंठ, उनके होंठों पर सुधा रस अमृत की वर्षा करने वाली मुरली विराजमान है और उनके गले में, उर माने गले में, उनके गले में बैजंती की माला है। क्षुद्र घंटिका कटतट शोभित, कटतट उनके कमर में छोटे छोटे घंटियों वाली करधनी लटक रही है। और नूपुर सबद रसाल, और पैरों की जो पायल है, नूपुर माने पायल, पैरों की जो पायल है वो बड़ा ही रस प्रदान कर रही है, आनंद प्रदान कर रही है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। मीराबाई जी कह रही हैं, मेरे जो प्रभु हैं वो संतों को सुख प्रदान करने वाले हैं, भक्तों का कल्याण करने वाले हैं, और इसीलिए मैंने उनकी बार बार प्रार्थना की है। अब आगे कह रही हैं, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीराबाई जी कह रही हैं, मैंने तो राम रूपी जो धन है, रत्न है, उसको प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, जो अनमोल वस्तु मेरे सच्चे गुरु ने मुझे प्रदान की, कृपा कर अपनायो, उसको मैंने उनकी कृपा से ही अपनाया है। और जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोआयो। जन्म जन्म की, जन्म जन्मांतर की जो मैंने पूंजी ये पाई है, इकट्ठा की है, भगवान की भक्ति रूपी जो मुझे धन मिला है, जग में सभी खोआयो। संसार की सभी वस्तुओं का परित्याग करने के बाद मुझे ही भगवान की भक्ति प्राप्त हुई है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त समायो। अब यहाँ पर मीराबाई जी कहीं खर्चे नहीं, ये जो मैंने भगवान की भक्ति रूपी धन इकट्ठा किया है ये कभी खर्च नहीं होता। कोई चोर न लेवे, कोई चोर इसको चुरा नहीं सकता। और दिन दिन बढ़त समायो, हर दिन के साथ ये बढ़ती चली जाती है। और सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो। और मेरे जो सच्चे गुरु हैं, मेरी जो भवसागर में मेरी ये जीवन रूपी जो नौका है, इसके जो खेवनहार हैं मेरे सच्चे गुरु हैं, और भवसागर से इन्हीं की कृपा से मैं पार होंगी। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरथ गायों। मीरा जी कह रही हैं कि मेरे तो सिर्फ वही गिरधर पर्वत को उठाने वाले परमपिता परमेश्वर श्री नारायण हैं,
और दूसरा कोई नहीं है, इसलिए मैं बार बार उन्हीं की प्रार्थना कर रही हूँ, उन्हीं के भक्ति की गीत गा रही हूँ। आगे कह रही हैं, मायरी तो मैं तो लियो गोविंदो मोल, हे मैया मैंने तो भगवान श्री कृष्ण को मोल लिया है। कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके, छाने माने चोरी से, कोई कहता है मैंने छल से चोरी से उनको लिया है, कोई कहता है चुपके से मैंने चुरा लिया है। लेकिन लियोरी बजंता ढोल, मैंने तो उनको डंके की चोट से लिया है। बजंता ढोल मतलब डंके की चोट से, सबको बता करके मैंने भगवान श्री कृष्ण को अपनाया है। कोई कहे मुहंगो, कोई कहे सुहंगो, मुहंगो माने महंगा, सुहंगो माने सस्ता। कोई कहता है भगवान की भक्ति बड़ी महंगी है, कोई कहता है भगवान की भक्ति बड़ी सस्ती है। और लियोरी तराजू तोल, मैंने तो भगवान की भक्ति को परख कर अपनाया है, पहले आजमाया है तब अपनाया है। और कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहता है वो काले हैं, कारो माने काले, कोई कहता है वो काले हैं, कोई कहता है वो गोरे हैं। और लियो रिया मोलक मोल, मैंने तो उस अनमोल वस्तु को मोल खरीदा है। याही कू सब जानत है, लियो रिया आँखी खोल, इस बात को सब जानते हैं कि मैंने आँख खोल कर उनको अपनाया है, अर्थात सच्चे दिल से मैंने उनको अपना पति माना है, उनकी भक्ति को अपनाया है। और मीरा के प्रभु दर्शन दीन हो, पूरब जन्म को कौल, कौल माने होता है पुण्य। मीरा जी कह रही हैं कि जो प्रभु ने मुझे दर्शन दिया है, ये मेरे पिछले जन्म का पुण्य है, जो इस बार मुझे भगवान की भक्ति नसीब हुई है। भगवान को मैंने पति के रूप में अपनाया है, उनकी कृपा का मैं एक पात्र बनी हूँ। आगे कह रही हैं, मैं तो सांवरे के रंग राची। मीराबाई जी कह रही मैं तो भगवान श्री कृष्ण के रंग में रम गई हूँ, मैं तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रम गई हूँ। साज श्रृंगार साज श्रृंगार करके, बांधी पग घुंघरू, पैरों में घुंघरू बांध करके, लोक लाज तज नाची, लोक लज्जा का परित्याग करके मैंने नृत्य किया है। किसके भक्ति में नृत्य किया है? भगवान की भक्ति में नृत्य किया है। और गई कुमति लई साध की संगति, भगत रूप भई साची। मेरी जो कुमति है वो चली गई है, साध की संगत, साधुओं की संगत में रहते रहते मेरी कुमति चली गई है। और भगत रूप भई साची, और मेरी जो भक्ति है वो और भी सच्ची हो गई है। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सुबाची। और भगवान श्री कृष्ण के पदों को हर दिन गा गा करके, उनकी भक्ति बार बार भक्ति के संगीत गा गा करके, उनकी भक्ति में रमते हुए, काल ब्याल सुबाची, मैंने काल को भी, काल ब्याल जो मृत्यु का भी, मृत्यु के जो वाहक हैं, मैंने उनको भी पीछे छोड़ दिया है, मुझे मृत्यु की भी चिंता नहीं है। और उन बिन सब जग खारो लागत, और बाद सब कांची। मीराबाई जी कह रहे हैं उन बिन, उनके बिना सब जग खारो लागत, सारा जग मुझे खारा लगता है, मिथ्या लगता है, बेकार लगता है। और बात सब कांची, और सभी बातें मुझे कच्ची लगती हैं। और मीरा श्री गिरधरन लाल सु, भगत रसीली जाची। मीराबाई जी कह रही हैं कि परम पिता परमेश्वर श्री नारायण की भक्ति में ही मुझे सच्चा रस मिलता है, सच्चे रस का आनंद मिलता है, उन्हीं की मैं भक्ति में लीन रहती हूँ। मेरे तो, अब आगे कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मीराबाई जी कह रही हैं तो मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल है, दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिनके सर पर मोर का मुकुट है वही मेरे पति हैं। तात मात भ्रात बंधु पिता, तात माने पिता, माता भाई बंधु, आपनो न कोई, मेरा कोई अपना नहीं है। छाड़ दई कुल की कहानी कहाँ करी है कोई, छाड़ दई छोड़ दिया कुल की कहानी, कुल की मर्यादा, मैंने अपने कुल की सभी मर्यादाओं का परित्याग कर दिया है, कहाँ करी है कोई, मेरा कौन क्या कर लेगा। और संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, सज्जनों के साथ बैठ बैठ कर मैंने लोक लज्जा का परित्याग कर दिया है। आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, आंसू रूपी जल से सिंचित करते हुए मैंने प्रेम रूपी बेल को लगाया है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई, और ये जो मेरी प्रेम रूपी जो भक्ति है, इसका जो मैंने बेल लगाया था वो बेल अब फैल गई है, इसमें आनंद रूपी फल लगने वाला है। और भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, मेरी भक्ति को देख करके जो भगवान को मानने वाले हैं वो प्रसन्न हो जाएंगे, और जो नास्तिक हैं वो दुखी होंगे।
और दासी मीरा लाल गिरधर तारु अब मोई, हे परमपिता परमेश्वर नारायण श्री हरि कृष्ण, अब मैं आपके शरण में आई हूँ, आपके शरण में आई हूँ, आप ही मेरा कल्याण करें। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से मैंने आपके सामने काव्यखंड चैप्टर 3 का संपूर्ण व्याख्यान प्रस्तुत किया। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो सब्सक्राइब करें, 10 लोगों को भी सब्सक्राइब करवाएं, उनसे कहे वो आगे 10 को प्रेरित करें, और 1 घंटा अवश्य चलाएं। तब तक के लिए इस वैश्विक महामारी में अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।